वंदना कर रही है आज सफाई। आज सुबह उठ के इसने फटाफट ये अपना वीडियो बना दिया। और आज मेरा काम ना बहुत जल्दी से स्टार्ट आज वंदना के कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। मेरे खास मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए मैं खास लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई मैं क्या मतलब ट्रेडिशनल में क्या लेके आऊँ, पर चलो अब जो मेरे से बनेगा मैं वही बना दूंगी। इधर पाओ थोड़ा सा फिर। एक तो मेरे को फीवर भी है ना। हाँ फीवर आ गया कि कल गई थी मैं मंडी ना। फिर उस वजह से बस में आती बार ना एक ना खिड़की खोल रखी थी, उसकी हवा सर पे। तो तूने बोला नहीं बंद करने के लिए? मैं आप खुद ही लगी थी उठने। फिर मैं क्या रहने देती हूँ, थोड़ा सा ही रह गया था रास्ता मतलब ना। फिर उसकी वजह से हवा बजी ना जैसे सिर में, तो सर में दर्द होने लग गई। फिर उस वजह से शायद ये फीवर आया। और मैंने देखो तेल चपड़ा सा हुआ है बहुत ज़्यादा, पर मैं बाल नहीं नहा सकती आज ना, बिल्कुल नहीं धो सकती, वीर बार है आज। तो चलो कोई बात नहीं, गेस्ट तो आ रहे हैं वैसे पर कोई बात नहीं, जैसी हूँ वैसी। और फीवर में थोड़ा परहेज भी करना पड़ जाता है ना। बस अभी मेरे को टास्क है कि मेरे को पूरे घर को साफ करना है ना फटाफट से, फिर लंच तैयार करना है और ये सब काम हो जाने चाहिए 11 बजे से पहले। और इसी बीच ना मेरे पतिदेव ने मुझे ताने मार मार के पागल कर रखा है। तो मेरे को 2 वीडियो भी एडिट करना है। शूट मैंने कर लिया है, अभी बस एडिट करना बाकी रह गया है, तो वो भी मैंने करना है। तो ऐसा नहीं कि मैं अकेली करूँगी, नहीं, वीडियो तो एडिट मैं अकेली करूँगी, पर इस घर की सफाई और हमारे खाना वो मेरे पतिदेव भी हेल्प कराएंगे फटाफट। फिर उसके बाद मेरी इम्पोर्टेंट और मीटिंग्स भी हैं, तो वो भी करनी है बीच में। मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपको ना, मेरे लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरी दादी बोलते थे यार क्या है यार, चलो फिर चलो। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आज हमारे यहाँ पे आने वाले हैं बहुत ही ख़ास गेस्ट, जिनके लिए लंच प्रिपेयर करना है। और बाकी फटाफट से साफ़ सफाई भी हो रही है। मतलब पता क्या होता है ना, ऐसे तो हम जैसे भी रहते हैं ना, तो कोई वो नहीं रखते कि हाँ अभी ठीक है जी जो भी है चल रहा है। बट कोई गेस्ट आने होते हैं तो फिर हम हर एक चीज़ मतलब प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए, हर एक मतलब थोड़ा सही से सारी चीज़ें मैनेज होनी चाहिए। तो वो वाली बात है, मतलब वही सारी चीज़ें मैं देख रही थी। फटाफट से साफ़ सफाई चली हुई थी, साफ़ सफाई की। फिर उसके बाद किचन और बीच में ये मैं आपको दिखा रही थी कि मेरी मीटिंग भी चलती रहती है, तो वो चीज़ भी बस मैं कैमरा ऑफ करके फटाफट से अपने घर के काम कर रही होती हूँ। जैसे ही नाम आया मेरे तो कैमरा ऑन हो जाता है, मतलब चलता है सब कुछ। थोड़ी दिनों की बात है, फिर तो बाद में मेरी भी काफ़ी क्लास लगने वाली है, लेकिन चलिए जब तक चल रहा है तब तक चला रही हूँ काम जो भी है। फिर देखिए जी, यहाँ पे बनाई है हमने ये दाल है, मतलब इसमें चने की दाल, थोड़ी सी जो पीली वाली मूंग होती है ना वो वाली, और उड़द की दाल मिक्स करके बनाई थी। बहुत टेस्टी बनाई थी। इसमें तड़का पतिदेव ने खुद अपने हाथों से लगाया है। और बाकी ये फिर रायता बना रही हूँ, तो ये मैं फेंट रही थी दही, और साथ में ये लेकर के आए थे खीरा। तो वेजिटेबल वाला ये रायता ना, मतलब इस तरह से सिंपल सा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बस इसमें आप हरी मिर्चियाँ डालो ना काट के, तो इसका जो मतलब एक टेस्ट और खुशबू सी आती है ना, बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो पहले तो मैंने खीरे को ग्रेट कर लिया, और बाकी फिर टमाटर को इस तरह से छोटा छोटा करके चॉप करके ये भी ऐड किया। बड़े टेस्टी लगते हैं, आप कभी ट्राई करके देखना। ऐसे ही फिर प्याज भी इसमें छोटे छोटे कट करके डाला था। साथ में मैं बना रही थी गजरेला, क्योंकि ये जो कुछ एक चीज़ें जैसे रायता हो गया, गजरेला हो गया, तो ये चीज़ें फिर ये देखते भी नहीं है ना बाद में, और ये मेरी जिम्मेवारी थी। तो और बीच में जो सब्जी बनती है, तो वो तो ये बहुत मस्त तड़का लगाते हैं। शिमला मिर्च और पनीर ये ग्रेवी बनाई है ना यार, आज तो इतनी बढ़िया ग्रेवी, और मुझे पता नहीं कि ये मेरे से कैसे बन गई है। तो आपने रिकॉर्ड कर लेना था ना पहले, ध्यान नहीं रहा मुझे। देखिए मैं सफाई करने में इतनी व्यस्त हो गई यार, इधर इनको लाइट नहीं थी ना यहाँ पे, चक्कर तो ये यार। अच्छा लाइट कैमरे में कलर दिख नहीं रहा है एकदम। हाँ ये अच्छा दिख रहा है, पर लाइट नहीं थी ना, इस वजह से आज इन्होंने टमाटर भी ग्रेट करके ही डाले हैं, ग्राइंड नहीं हो पाए ना। और फिर ये डाल दिया, देखो प्याज और टमाटर की ग्रेवी बनाई ना, फिर उसके बाद ये डाल दिया शिमला मिर्च। इसके बाद मैं डाल दूंगा लास्ट में पनीर, और जो खाएगा वो बोलेगा यार पक्का रेस्टोरेंट से मंगवाए भाई। ये नहीं टेस्टी है, पता नहीं आज आपकी कुकिंग पे किसी को भी संदेह नहीं है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अच्छा हाँ जी हाँ जी।
तो जैसा कि आपने देखा ज़ोरों शोरों से चली हुई है लंच बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे जी पतिदेव ने ये तड़का लगा दिया, पनीर अब इसमें डालना बाकी रह गया है और तड़का बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। और आपको एक बात बताती हूँ कि आज ना हमारे इधर लाइट में भी कट लगा हुआ था, तो मिक्सर जार में मोस्टली ये टमाटर को ग्राइंड करके उस तरह से करते थे ना, तो आज वो चीज़ भी नहीं हो पाई। तो इन्होंने बस ग्रेटर की मदद से ही टमाटर को ग्रेट किया, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी बन गई थी जैसा कि आप देख ही रहे हो। और बाकी इसके बाद डाल दिया जी पनीर। और आपको सच बात बताऊं तो सब कुछ इतने जल्दी जल्दी में हो रहा था, मतलब कभी इधर कभी उधर, और मतलब प्रॉपर तरीके से फिर वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही थी। और इनको तो जैसे ध्यान ही नहीं होता, बस जब एक बार अपने काम में लग जाते हैं ना, अगर सब्जी बना रहे हैं तो पूरा फोकस इसी के ऊपर होगा और अदर कुछ नहीं करेंगे कि हाँ भी साथ में अगर स्टैंड पे लगा दिया होता तो ये चीज़ भी शूट करते रहते, बाद में वीडियो में एडिट करके मतलब चल जाता है, तो ये भूल जाते हैं। और फिर जैसे जैसे मैं आती थी तो मैं थोड़ा बहुत ले रही थी और बाकी ये सारा खाना लग गया था। अभी सैलेड भी रखना था, मतलब जल्दी जल्दी में मैंने ये क्लिप लिया था, बहुत जल्दी में, क्योंकि उस टाइम पे हमारे गेस्ट आ चुके थे। और आप बिलीव नहीं करोगे कि ये बातचीत करना और ये सब चीज़ों में हम इतने बिज़ी हो गए थे कि एक पिक्चर तक जो कि इम्पॉर्टेंट होती है वो भी हमने क्लिक नहीं की थी, तो ब्लॉग भी मतलब उस हिसाब से नहीं बना। और मतलब सारा कुछ क्या ही बताऊँ, मतलब कभी कभी माइंड पता नहीं कहाँ चला जाता है ना, समझ नहीं आता। पर चलो, बहुत बार होती है बड़ी चीज़ें, क्योंकि हम भी थोड़ा नर्वस थे कि अच्छा ये है वो है, मतलब होता है ना जब कोई खास आपके घर में आ रहा होता है तो बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। तेरे मिट्टू आ गया, शानवी कहाँ है? तो साथ साथ आना था ना बेटे, क्यों? किससे बात करती है वो? इधर इधर आ, ये देखो ये देखो ये आ रही, पीछे रह जाती है, बस लगी रहती है बेटी, साथ नहीं आती है। साथ आया कर भैया के साथ में, आगे कैसे निकल जाता है? दीदी के साथ आया कर, ठीक है? चलो खाना खुना खा लो, ठीक है? देख कपड़े सारे गंदे कर दिए तुमने। तो अभी ये चली हुई है जी क्यारी की बिजाई, और बच्चों को भी बड़ा शौक चढ़ा है कि इन्होंने भी काम करना है खेत में, तो शानवी भी कर रही है वही ट्राई। और अच्छी बात है, बच्चों को इसी तरह से आदतें पड़ती है, तो छोटे छोटे कामों में उन्हें इन्वॉल्व करके रखना चाहिए। आप सोचोगे कि इतने लेट हो गए क्यारी बीजने में, तो थोड़ा सा लेट हम लोग हो गए हैं इस बार। तो जी सारा काम ना आज इतने फास्ट चला हुआ था कि आपको क्या ही बताऊं। पहले मतलब जब कोई आता है ना, तो ऐसे तो चलो भी नॉर्मली जो हमारे घर में हो रहा होता है, जो भी है जैसे भी चला होता है, नहीं इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर कोई खास आने वाला होता है ना, तो फिर लगता है कि नहीं सारी चीज़ों को अच्छे से सेट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब हर एक चीज़ भी अच्छे से वो होनी चाहिए। तो पहले तो मैं लगी रही जी सारी चीज़ों को वही करने में, साफ सफाई में, और उसके साथ साथ में फिर बीच में जैसे मैंने बताया आपको कि मेरी मीटिंग भी चली होती है, फिर वो चीज़ भी कर रही होती हूँ। जैसे मतलब नाम आता है फटाफट से कैमरा ऑन, और ऐसे मतलब चल जाता है भी, जैसे कैमरा ऑफ होता है और लगी होती हूँ मैं अपने कामों में काम करने में। फिर उसके बाद लंच, तो लंच में जैसे गजरेला है तो इनको नहीं आता, फिर वो चीज़ भी मतलब जैसे सब्जी और वो सारी चीज़ें तो ये भी मैनेज कर लेते हैं ना। लेकिन जैसे चावल डालने हैं, चपाती बनानी है, गजरेला बनाया था, फिर वो रायता, तो वो सारी चीज़ें फिर मेरे को देखनी थी, वो भी कर रही थी बीच बीच में। और मतलब ना सारी चीज़ें ऐसी हौच पौच हो रही थी कि रियली बात बताऊँ मैं कि मतलब एक तो ना फ़ोन हाथ में, जिससे मैं मोस्टली वीडियो शूट करती हूँ ना, तो वही नंबर मैंने गलती से दे रखा है वहाँ पे जो मीटिंग चलती है हमारी। फिर उसी पे फिर वो अगर लॉगिन है तो फिर मैं मतलब वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ, फिर वो सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये करते करते ना हौच पौच हो गया था बहुत ज़्यादा। और अभी काम चला हुआ है हमारा इधर, तो ये तो जैसा मैं बता रही थी आपको, बीच में मतलब थोड़ा सा कट लग गया, तो मेरा भी रिदम खराब हो गया। तो फिर मतलब फ़ोन पे वीडियो शूट करना भी थोड़ा सा मतलब मेरे लिए इस वजह से भी टिपिकल हो जाता है, लेकिन ठीक है आगे के लिए मैं मैनेज करूंगी। बट हाँ अभी के लिए मैं थोड़ा सा बोल रही थी कि भी हाँ भी सॉरी, क्योंकि ना चीज़ों को उस तरह से जैसे पहले ब्लॉग्स आते थे उसमें थोड़ा सा आपको भी मतलब लग रहा होगा कि नहीं यार क्या है क्या नहीं है, तो मैं बस जल्दी ही सारी चीज़ों को ठीक कर दूंगी।
मतलब वही वाली बात है ना कि शुरू में थोड़ा सा सेटलमेंट में टाइम लगता है, बस वही बात है कि जी जो पहला स्टेप होता है ना, बस उसी में दिक्कत आती है। फिर बाद में जैसे मैनेज हो जाती है चीजें तो सारी चीजें रिदम में चल पड़ेंगी। बट फिर भी देखिए, मैं आपको हर जगह जहां पर भी मैं जाती हूँ, हर जगह मैं क्लिपिंग करती हूँ उसी हिसाब से, फिर भी मतलब लगी रहती हूँ सीरियसली, क्योंकि मुझे पता होता है कि आप भी फैमिली वेट कर रहे होते हैं कि हाँ आज क्या किया और कहाँ पे थे, तो उस वजह से। और सच में ही कुछ एक लोग इतने ज्यादा दिल से कनेक्टेड है ना कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं भी उनसे उतनी ही कनेक्टेड हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, एक सब्सक्राइबर हैं, उनका एक दिन कॉल आया था और उन्होंने जो बात बोली ना, रियली मतलब मैं बहुत ज्यादा टच कर गई बात। और मैंने सोचा कि देखो कितना पुराना किस्सा इन्हें अभी भी याद है, और कितने मतलब दिल से देखते हैं और इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। बहुत सारे ऐसे मैसेज भी मैं पढ़ती हूँ, तो मैं आपके लिए बहुत बहुत मतलब थैंक यू मैं बोलूँगी तो शब्द बहुत छोटा लगेगा। तो ऐसा है, मतलब ऐसी इस वजह से मतलब मुझे एनर्जी आती है। बहुत बार आप ये भी लिखते हो कि जैसे मैं अपने बिजी शेड्यूल से ये सब चीज़ें भी निकालती हूँ, तो इसी वजह से शायद मुझ में भी एनर्जी आती है, क्योंकि मुझे पता है कि इतनी अच्छी मेरी फैमिली है जो कि इतनी सपोर्टिव भी है, तो मैं क्यों ना वक्त निकालूं, मैं क्यों ना करूं। तो ये ज़्यादा एक रीज़न रह जाता है। और बस यही बातें मुझे आपसे करनी थी। और बाकी अगर कहीं पर भी चूक हो रही होगी तो बस मैं थोड़े टाइम में सारा कुछ अच्छे से मैनेज कर दूंगी। तो आप बेफिक्र रहिएगा कि इसी तरह से हमेशा ब्लॉग नहीं आएंगे। तो मैं बहुत जिस तरह से पहले चलते थे, बिल्कुल एकदम A to Z जो भी चीज़ें होती थी उसी तरह से आगे मैं पूरा कोशिश करूंगी। बाकी अभी हस्बैंड भी मेरी मदद करते हैं काफ़ी ज़्यादा, जॉब में भी और बाकी यूट्यूब में। तो आपको पता है कि हम दोनों ही मिलके इन चीज़ों को करते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तभी अगर सपोर्ट ना हो तो चीज़ें कर पाना बहुत मुश्किल है। तो चलिए, शुक्रगुजार तो मैं इनकी भी बहुत हूँ। तो चलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगी ना, नहीं तो फिर ये कल से अकर मकर करने लग जाएंगे, इसलिए। तो आप समझ रहे हो ना बात को। हाँ, ये सही बोला है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, फैमिली के साथ अब देखिए ना, मेरे लिए तो आप ही फ्रेंड भी हो और आप ही बुजुर्ग भी हो। जो शिकायतें मैं डैडी से करती थी ना, वो मैं आपसे कर देती हूँ। तो इसलिए मतलब तारीफ़ें भी नहीं करती हूँ ना ज़्यादा, फिर नहीं तो कल को पता चले कि कुछ उल्टा ही हो जाए। तो ये है सारा। और बच्चे बाहर शोर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ना, तो बस मैं भी अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, और बाकी फिर ब्लॉग भी लंबा हो जाता है। बट मुझे पता है कि जो लोग दिल से कनेक्टेड हैं वो देखते हैं, और मुझे भी उनसे उतना ही लगाव है, उतनी ही रिस्पेक्ट है दिल में। और जब भी कभी मिलूंगी तो उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ, उतने ही प्यार के साथ मिलेंगे। तो यार अभी नहीं है, तैयार होने वाले हैं, क्योंकि अभी 4 कॉपियां खोली हुई है शानू ने, क्योंकि आज है इसका टेस्ट भी है और लिखना भी है। और हमारे मिट्टू साहब सोए हुए हैं। मिट्टू जल्दी करो, नहाओ, जल्दी करो बेटे। बेटे कल उसके ना 8 में से 7.5 मार्क्स आए हुए हैं तो भाई मेरे भी आए हैं। बेटे वो कैसे ले लेता है? मेरे फुल आए हैं, मैथ में भी और इंग्लिश में भी। वो चलता फिरता पढ़ लेता है, पता है तुझे मूर्ख बना देता है, तुझे मूर्ख बना देता है, खुद लगा रहता है तेरे साथ खेलने ना, वो चलता फिरता वो पढ़ लेता है। हाँ, वो तो चलता फिरता। हाँ बोलिए मैडम, मैडम बोलिए थोड़ा सा, समझ पाती बोलिए जरा। वो क्या करता है ना, 1 मिनट इसके साथ खेलता रहता है ना पूरा दिन भर। जब ये स्कूल से आते हैं तो खेलते रहते हैं, और वो खुद क्या करता है, वही स्कूल पे ही जो मैडम पढ़ा रही होती है, जो याद लर्न करने के लिए दिया होता है ना, थोड़ा टाइम भी तो देते हैं 5 मिनट भाई रीड, उसी में पढ़ लेता है और उसको हो जाता है लर्न भी। जब पढ़ा रहे होता है मैडम तब भी ध्यान उसका पूरा फोकस होता है, मतलब कि हाँ फोकस के साथ पढ़ता है वो। उसका ये है, मेरी तरह फंडा है उसका। फिर बाद में उसको रहता नहीं है, और ये उसके चक्कर में आकर के अपना देखा अभी लाइन लगाई हुई है। शानवी बोलती है मुझे गोभी की कौन सी सब्जी अच्छी लगती, कौन सी? फूल गोभी की, मुझे 2 से ज्यादा पत्ता गोभी बनाई है भाई। 3 दिन के बाद बोल देती है कि अभी चलो आपको दिखाते हैं जरा, आजा वरना आजा। आज आपको मैंने सब्जी बनाई रखी हुई है गैस के ऊपर। ये देखो, ये गंद तो मेरे से बड़ा चलता है ना, थोड़े चने डाल देता हूँ इसके अंदर, ताकि खाने में बढ़िया है।